जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक बुलेट को थीटा एंगल के साथ फायर किया जा रहा है। उसके बाद जब वो बुलेट अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेता है तो वहाँ पर एक बॉब टंगा हुआ होता है, उससे वो कोलाइड करता है और उसी में इम्बेड कर जाता है और ये कोलिजन हेड ऑन होता है। उसके बाद ये जो बॉब और बुलेट का जो कंबाइंड मास बना वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है 120 डिग्री तक। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है बुलेट का 50 मीटर पर सेकेंड और ये स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है L 10/3 मीटर और बॉब का मास जो है इंडिपेंडेंट मास सिर्फ बॉब का वो 3m है और बुलेट का मास m है। तो इसमें हमें ये थीटा बताना है, थीटा कितना होगा सो एंगल। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, फिर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये कोलिजन हो रहा है, उसके बाद फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos थीटा होता है, जिसको हम यहाँ v1 बोल रहे हैं। बुलेट का वेलोसिटी आ गया v cos थीटा अपने मैक्सिमम हाइट पे। उसके बाद बुलेट जो है कोलिजन करने का जस्ट पहले वो कितना वेलोसिटी के साथ है v1 और जब कोलाइड करता है उसके बाद उसका वेलोसिटी मान लेते हैं हो जाता है v2। तो यहाँ पर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। भले ही यहाँ एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, वो बहुत ही नेग्लेजिबल होगा, कोलिजन वाले केस में ऐसा होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम जो है बुलेट का वो बुलेट का मास इंटू इसका वेलोसिटी v1 और जब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होता है कंबाइंड मास हो जाता है 4m और वेलोसिटी मान लेते हैं कंबाइंड मास का हो जाता है v2। तो यहाँ से अपना v2 आ जाएगा v cos थीटा अपॉन 4। उसके बाद जब यहाँ कोलिजन हो गया, इन दोनों मास ने एक v2 वेलोसिटी को अटेन कर लिया, उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर किसी तरह का एनर्जी बाद में लॉस नहीं हो रहा है। तो हम लोग इजीली यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा और काइनेटिक एनर्जी जितना होगा वो इक्वल होगा फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर इसको हम रेफरेंस मान के चलें तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ और दोनों का कंबाइंड मास 4m v2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर यूज किए हैं। उसके बाद जब बॉल फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है तो वहां तो उसका वेलोसिटी हो गया 0। तो ऐसा हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी वहां 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां 0 हो गया और जो पोटेंशियल एनर्जी आया फाइनल में तो इसका मास 4m g और h जितना हाइट यहाँ से अटेंड किया, यहाँ हम रेफरेंस माने थे, तो जितना ये हाइट अटेंड किया यानी L प्लस यहाँ 30 डिग्री बनेगा और ये L लेंथ का है तो L sin 30 यानी L प्लस L sin 30 जो कि आ जाएगा L प्लस L sin 30 यानी L प्लस L/2 जो कि आ जाएगा 3L/2। तो 3L/2 को यहाँ पर इसमें यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर v2 को यहाँ से v cos थीटा अपॉन 4 पुट कर देंगे, g h का वैल्यू 3L/2। उसके बाद जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना cos थीटा 4/5 आ गया। इसका मतलब थीटा जो कि ये एंगल जिसके साथ ये प्रोजेक्टाइल किया गया था वो 37 डिग्री होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में जेईई एडवांस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो। तो यहाँ भी 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ, पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन का, फिर हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ आपको मोमेंटम कंजर्वेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिंपल इसका यही नियम है कि अगर कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पर जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। थैंक यू।